हमारे देश में दो किस्म के लोग हैं। पहले किस्म के लोग जो कंप्लीट फैंस हैं ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, और मोदी गवर्नमेंट कभी कुछ गलत इनके लिए कर ही नहीं सकती। और दूसरा हु इज कंप्लीटली एंटी द मोदी गवर्नमेंट, और चाहे मोदी गवर्नमेंट कुछ भी कर ली, इन सबको प्लीज ही नहीं कर सकते। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 26 मई 2014 मेजॉरिटी में आई थी, उसके बाद दोबारा 30 मई 2019 में मेजॉरिटी में आई है। आज मैं ये पता करने वाला हूं हम इन्वेस्टर्स के लिए क्या मोदी गवर्नमेंट अच्छी है। अंडर नरेंद्र मोदी हाउ हैज स्टॉक मार्केट्स परफॉर्म्ड, ये बहुत डीप एनालिसिस होने वाला है। इफ यू रेडी फॉर इट, लेट्स स्टार्ट। Hi guys, my name is Harsh Goyal. I am an investor trainer and mentor in stock markets. आज आपको पता है क्या करने वाले हैं? नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट क्या स्टॉक मार्केट्स के लिए अच्छे हैं, आज उसको एनालाइज करेंगे। बट बिफोर दिस अगेन मैं थोड़ी चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। अगेन ये नरेंद्र मोदी जी पे वीडियो है, इसमें कोई ना कोई इश्यूज होंगे ही होंगे, राइट? कोई ना कोई इसको कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट में ले ही जाएगा, बट ये डिस्क्लेमर आप मेरे पहले ही सुन लो। सबसे पहली चीज़, दिस वीडियो इज नॉट पॉलिटिकल, इट इज़ कंप्लीटली ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमिक्स। हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है? एनी इकोनॉमिकल डिबेट वो पॉलिटिक्स में उतर के आ जाती है। सो मैं अगर गवर्नमेंट को क्रिटिक करूंगा, को अच्छा बोलूंगा, इट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड माई बायस इज ओनली स्टॉक मार्केट्स, ठीक है? क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत इशूज हैं, यहाँ पे रिलीजियस इशूज चल रहे हैं गवर्नमेंट के, कश्मीर में इशूज चल रहे हैं, मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा हूँ, ना मेरा वो इस वीडियो के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है। इस वीडियो में बस एक ही कंसिडरेशन है कि ये गवर्नमेंट स्टॉक मार्केट्स के लिए कैसी थी। सेकेंड चीज़ कि इसको वीडियो को बनाने में ना मुझे कम से कम 1.5-2 हफ्ते लग गए टू रिसर्च विद माई टीम। वाई? बिकॉज इसमें इतने सारे टैंजेंट्स हैं, इसको एक वीडियो में ईजी समराइज करना बहुत मुश्किल था। सो आई हैव टेकन मेजर टैंजेंट्स, मैंने हर माइन्यूट चीज़ नहीं ले पाया हूँ क्योंकि इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। रोल ऑब्जेक्टिव क्या है? टू जज। और मैं इस वीडियो में ना प्लीज इसको मेरा कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन मत समझना। आई एम कंप्लीटली न्यूट्रल इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। आई एम नॉट प्रो मोदी, आई एम नॉट अगेंस्ट मोदी, आई एम ओनली प्रो स्टॉक मार्केट्स। ये डिस्क्लेमर समझ आ गया है। अब वीडियो शुरू करते हैं। अब ये पूरी वीडियो को ना मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। सबसे पहले अबाउट द मोदी गवर्नमेंट, इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इनका इकोनॉमिक ओवरसाइट क्या था, इकोनॉमिक प्रोमिसेस क्या थे। सेकंड में बात करने वाला हूं सम ऑफ द मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स जो इनके टेन्योर में हुए, क्योंकि 7 साल हो चुके हैं सरकार को। उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स दोस्त, फिर बात करेंगे जीडीपी, इन्फ्लेशन, इन सबको लेंगे, प्रॉपर नंबर्स देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्टॉक मार्केट्स, एंड आफ्टर विच आई एम गोइंग टू गिव यू माय कंक्लूजन। So let's start with about the government. अब इतना इंटरेस्टिंग है that नरेंद्र मोदी आफ्टर जवाहरलाल नेहरू एंड इंदिरा गांधी इज द थर्ड प्राइम मिनिस्टर इन अ कंट्री, पूरी इंडिपेंडेंस के टेन्योर में इज द थर्ड प्राइम मिनिस्टर जो मेजॉरिटी से सेकेंड टाइम पावर में आए हैं। तो इट ऑटोमेटिकली शोज कि हमारी जनता का एंड मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्री हैज सो मच ऑफ बिलीफ एंड फेथ इन द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अच्छे दिन आने वाले हैं, उन अच्छे दिन की एक्सपेक्टेशन मैं आपको बताता हूँ क्या क्या थी। सबसे पहली चीज़, मोदी गवर्नमेंट ने ये टारगेट रखा था अपने लिए कि बाई 2025 वो चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो जाए, राइट? ये उनका टारगेट था टू रीच दैट, एंड एडजस्टेड आफ्टर इन्फ्लेशन आप लगा लो $3 ट्रिलियन के आसपास आ जाना चाहिए। अब ड्यूरिंग द 7 years जब उन गवर्नमेंट को पूरे हो चुके हैं, कुछ पॉलिसीज ने बहुत अच्छा काम किया, कुछ पॉलिसीज ने बिल्कुल भी काम नहीं किया, दे वो फेलियर्स, एंड कोविड ऑल्सो हैपेंड। सो दे हैड बिटर मोमेंट्स ऑल्सो, स्वीट मोमेंट्स ऑल्सो। मोदी गवर्नमेंट ने किस किस चीज़ में फोकस किया है? अगेन मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले लेबर रिफॉर्म्स, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स भी था, बट वी ऑल नो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स का क्या हुआ है। अब हम देखते हैं सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इवेंट्स जो हुए हैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के टेन्योर में। अब इस गवर्नमेंट के 7 सालों में कुछ मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बोथ गुड एंड द बैड, आ जाइए। सबसे पहले देखो, जियो रेवोल्यूशन आया था ऑन 5 सितंबर 2016। नाउ अगेन आई कैन नॉट से कि ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का पूरा क्रेडिट जाता है बिकॉज ऑफ जियो रेवोल्यूशन, बट चाहे कुछ भी हो, इन्होंने क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया है, इनको मिल गया है, बिकॉज ऑफ विच हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज कर चुकी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं, कितनी नई कंपनीज डिजिटल बेसिस में आ गई हैं, नायका, जोमैटो, अमेजॉन, इनकी इतनी ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं थी विदाउट द डिजिटल रेवोल्यूशन जो हुआ है अंडर द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट विद कमिंग टू जियो। सो अगेन इफ यू वुड क्रेडिट दिस टू द मोदी गवर्नमेंट और यू नॉट क्रेडिट दिस इज डिबेटेबल। इसके बाद आता है डीमोनेटाइजेशन, हुआ था 8 नवंबर 2016 में। अब दोस्त रियलिटी ये है, डीमोनेटाइजेशन वॉज अ फेलियर। आफ्टर 4-5 years वी कैन ईजिली से दिस। क्यों? बिकॉज जो
पॉजिटिव्स थे ना, देयर वर पॉजिटिव्स बट देयर वर फार लेस देन द नेगेटिव्स। एंड आप देखोगे कितने बिजनेसेस आज तक डीमोनेटाइजेशन का नेगेटिव इफेक्ट उन पे आ चुका है। सो डेफिनेटली दिस वाज नॉट अ गुड पॉलिसी। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हुआ था ऑन 1 जुलाई 2017। जीएसटी, गुड सर्विसेज टैक्स। अब आई डोंट नीड टू टेल यू, अगर आप एक बिजनेस फैमिली से हो, जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन वाज नॉट द बेस्ट। हाँ, आइडिया वाज ब्रिलियंट, हाँ द कॉन्सेप्ट वाज ब्रिलियंट, बट implementation was not right। अब तो आप देखोगे जीएसटी काफी स्ट्रीमलाइन हो गया है और इजी हो गया है, बट व्हेन इट वाज अप्लाइड इट वाज अ कंप्लीट chaos। सो डेफिनेटली implementation could have been better। उसके बाद 2 RBI गवर्नर्स had resigned under the Narendra Modi government। सबसे पहले रघुराम राजन had resigned on 4th September 2016। उसके बाद उर्जित पटेल had also resigned on 10th December 2018। अब आरबीआई और गवर्नमेंट का रिलेशन, अगर मैं बोलूंगा कि अच्छा मोदी गवर्नमेंट वाज नॉट सपोर्टिव ऑफ द आरबीआई, तो आई वुड बी कंप्लीटली रॉन्ग इन सेइंग दिस। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट के आरबीआई से हमेशा इश्यूज चलते ही रहते हैं। क्यों चलते रहते हैं? बिकॉज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है तो ऑटोनॉमस बॉडी, बट फाइनेंस मिनिस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। एंड फाइनेंस मिनिस्टर्स जनरली हिस्टोरिकली आप देखोगे कि हमेशा आरबीआई गवर्नर्स को पोक करते ही रहते हैं, एंड ऑब्वियसली दे वांट थिंग्स देयर वे टू बी डन। मैंने उसकी पूरी वीडियो बनाई थी, तो यू कैन चेक दैट वीडियो आउट। वो वीडियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, बट पहली बार ऐसा हुआ था कि 2 आरबीआई गवर्नर हैड रिजाइंड अंडर गवर्नमेंट, विच डेफिनेटली वॉज नॉट अ वेरी गुड साइन। फिर स्लो डाउन इन ऑटोमोबाइल सेक्टर ऑन जुलाई 2019। इस समय आपको याद है बहुत जोक्स आ गए थे जब निर्मला सीतारमण मैम के, आर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, उनके जोक्स आ गए थे हर जगह कि बिकॉज ऑफ यूथ अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छा नहीं चल रहा है। अगेन इट वाज सिक्लिकल, वो इनके ऊपर नहीं था। इसके बाद कोविड क्रैश फेब 2020, वो हम सबको पता है। अगेन ये गवर्नमेंट का इसमें कुछ भी गलती नहीं थी, बट it is what it is। And ulta Indian government for the case of COVID was very quick to react in the lockdown situation। Unfortunately second wave was horrible, it was terrifying, but yeah, so this is it। इसके बाद द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एक और फॉरेन विजिट्स इन्होंने बहुत किए। तो आप ये देखोगे दैट ये नवंबर 2021 तक देयर हैव बीन 113 फॉरेन विजिट्स, जिसमें 62 कंट्रीज को देखा गया। ये पूरे मैप में आपको क्लियरली दिख रहा है। सो ये डेफिनेटली अच्छी चीज़ है। इट ब्रिंग्स इंडिया आउट। अगेन स्टेटिस्टिक नहीं है, बट जो मैं रिसर्च कर रहा था, बहुत लोगों ने बोला दैट बाहर जो लोग रह रहे हैं दे आर प्राउड टू कॉल देमसेल्व्स इंडियन, स्पेशली आफ्टर द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, बिकॉज इंटरनेशनल प्रेजेंस बहुत बढ़ गई है। और इसके डायरेक्ट एडवांटेजेस नहीं, सेवरल इनडायरेक्ट एडवांटेजेस होते हैं। एफआईएस का मनी ज़्यादा आएगा, मोर कंपनीज वुड बी ओपन टू ट्रेड, मोर कंपनीज वुड बी ओपन टू डू बिजनेस हियर। सो डेफिनेटली ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद मेजर इनिशिएटिव्स क्या थे? मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, अगेन लॉट ऑफ पीपल हैव डिबेट्स कि मेक इन इंडिया अच्छा था नहीं था। ओवरऑल सच बताऊं, मेक इन इंडिया वॉज वेरी वेरी पावरफुल, इज वेरी वेरी पावरफुल। मेक इन इंडिया आप देखोगे एक पूरी लिस्ट होती है ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। 190 कंट्रीज आर देयर। इंडिया की रैंक इन 2014 बिफोर द मोदी गवर्नमेंट वॉज 142, राइट। इन 2019 इंडिया की रैंक केम टू 63। So this is a massive jump। आप खुद देखोगे डूइंग बिजनेस इन इंडिया गॉट वेरी वेरी इजी। स्टार्टिंग अ बिजनेस में गवर्नमेंट ने हेल्प की थी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन राइट्स में हेल्प की थी, रजिस्ट्रार में हेल्प की थी, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, द बिल्स वर ईज डाउन, प्रोसेस को आसान किया गया था फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, फॉर गेटिंग क्रेडिट, फॉर एवरीथिंग। सो डेफिनेटली मेक इन इंडिया वॉज अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव, बट इसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म में आएगा, इतनी जल्दी नहीं आने वाला। नाउ सम स्कैम्स अंडर द मोदी गवर्नमेंट जो हुए थे। सबसे पहला द नीरव मोदी पीएनबी स्कैम विच वॉज ऑन February 2018। हम सबको पता है इस स्कैम ने ना पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा दिया था। एंड स्पेशली ये पंजाब एंड नेशनल बैंक के साथ हुआ था, जो 2nd या 4th नंबर पे आते हैं द लार्जेस्ट PSU बैंक्स। इस पे क्वेश्चन उठ गया था, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ गया था। दिस वॉज द शॉकिंग इवेंट। उसके बाद सेकंड IL&FS क्राइसिस हुई थी, जिसके साथ DHFL भी डूबा था। दिस स्टार्टेड इन 2018। बहुत लोग बोलते हैं बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट IL&FS में आया था। एंड ऑफकोर्स मैं खुद DHFL मेरे पास शेयर से, तो मेरी तो काफ़ी खराब हालत थी। उसके बाद थी येस बैंक क्राइसिस। हम सबको पता है मार्च 2020 में थी, एंड वी ऑल नो व्हाट हैपेंड टू येस बैंक। पूरी क्राइसिस थी जहाँ पे अगेन अ फाइनेंस मिनिस्टर स्टेप्ड इन, जहाँ पे SBI एंड LIC बॉट स्टेक्स इन येस बैंक, और येस बैंक की हालत तब से वैसे ही है। By the way, if you're liking this content, please be sure to like this video and subscribe to the channel। इसमें बहुत मेहनत रिसर्च आ रही है, and when you do like more and when you subscribe more, तो मुझे पता चलता है that you like these kind of videos, so please be sure to do that। Well, ये है some of the major economic events that happened in the past 7 years। अब जाते हैं economic factors में, आ जाओ। अब बात करते हैं economic factors की। सबसे पहले लेते हैं GDP। अब जैसे आप ये ग्राफ देख रहे हो पूरा, ये RBI स्टाफ के एस्टिमेट्स हैं। तो आप देखोगे दैट
2014 नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट केम इनटू पावर, मैं सिर्फ उन पे ही फोकस कर रहा हूँ अभी। उसके बाद 2016 तक इकोनॉमी, जीडीपी वाज डूइंग वेल, इकोनॉमी वाज डूइंग वेल, बट 2016 के बाद इकोनॉमी हैज़ बीन कमिंग डाउन डाउन एंड डाउन, राइट। और ये बहुत लोग बोलते हैं कोविड की वजह से इकोनॉमी डाउन चली गई, बट ये गलत है, बिकॉज हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी वाज ऑन अ डाउन ट्रेंड सिंस 2016। कोविड ने उसको बस एक्सीलेट कर दिया, जो हमारी इकोनॉमी में होल्स थे उसको और बड़ा करके दिखा दिया सबको। दैट इज वाई हमारी इकोनॉमी टुक इवन अ मैसिव हिट। नाउ लॉट ऑफ पीपल से दैट ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन, ठीक है। बहुत लोग उसको डीमोनेटाइजेशन नाम डालते हैं। एंड येस, अगेन इफ यू सी बाय द नंबर्स, इकोनॉमिक्स से हमेशा दो साइड होती है। तो एक साइड हाँ बोल सकते हो दैट डीमोनेटाइजेशन के इफेक्ट्स अभी तक कुछ बिजनेसेस सह रहे हैं, बट यू कैन नॉट ब्लेम द एंटायर थिंग फॉर दैट। क्यों? ये सिर्फ एक ट्रिगर था, ठीक है। ट्रिगर कैन बी एनीथिंग, उसके बाद नहीं चाह रहा था। तो लॉट ऑफ इकोनॉमिस्ट ऑल्सो से कि इकोनॉमी ऑलरेडी वॉज ऑन अ ड्यू फॉर करेक्शन, नीचे आनी थी, एंड डीमोनेटाइजेशन सिर्फ एक ट्रिगर था फॉर द सेम। अब हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। नाउ एज यू सी दिस ग्राफ, आप खुद देखोगे दैट फेब मार्च 2020 अनएम्प्लॉयमेंट वॉज टचिंग द स्काई, बिकॉज ये कोविड वेव 1 था जो पहला सबको झटका पड़ा था। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई हो गई थी। उसके बाद डेफिनेटली जैसे जैसे इकोनॉमी खुलती गई, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई। नाउ इफ यू सी फॉर द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स, आप देखोगे अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन ऑन अ डाउन ट्रेंड, बिकॉज अगेन फिनटेक प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, बहुत डिजिटल एरियाज आ गए हैं, तो एम्प्लॉयमेंट विद टाइम, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, विच इज अ गुड साइन। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, इफ आई सी द फोरकास्ट, अब ये एक एल्गोरिथम फोरकास्ट बनाता है यूजिंग द एनालिटिक्स। आप इस फोरकास्ट में देखोगे दैट अनएम्प्लॉयमेंट और कम होगी इन टाइम टू कम, विच इज अ गुड साइन। अगेन दिस इज अज्यूमिंग कि हर चीज सेम रहे, कोई और ब्लैक स्वॉन्स रहे। ब्लैक स्वॉन्स मतलब कोई और प्रिडिक्टेड चीज ना हो, इकोनॉमी कोई झटके ना पड़े। अगर नॉर्मल ही चलता गया तो अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली विद टाइम और डिक्रीज करती रहेगी, विच इज अ गुड साइन। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, हम बात करते हैं दोस्त महंगाई की। आइए, अब जैसे आपको यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है, ये 2012 से है, तो आपको दिख रहा है 2012 टू 2014 इन्फ्लेशन कितना हाई था, इट वाज 12%, राइट। बट ऑफ कोर्स आफ्टर 2014 व्हेन द मोदी गवर्नमेंट केम, वो नीचे आया। एंड अगेन आप खुद देखोगे उसमें कांग्रेस की गलती नहीं थी, बिकॉज उस समय वर्ल्ड मार्केट्स, इकोनॉमी ही, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी इस सिचुएशन में थी, हर जगह इन्फ्लेशन फैल गया था। बट इंडिया में जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स हैं, दे आर नॉट वेरी इकोनॉमिकली इंक्लाइंड, वो पॉलिटिकली इंक्लाइंड ज़्यादा है। तो बहुत बार ऐसी चीज़ों का ब्लेम ऑपोजिशन पार्टी दूसरी गवर्नमेंट डाल देगी। बीजेपी ने उस समय कांग्रेस पे डाल दिया था, जबकि कांग्रेस की गलती नहीं थी। और ये अभी भी हो रहा है, कांग्रेस वो बीजेपी डालती है, जबकि बीजेपी की भी इतनी गलती नहीं है। सो ये तो देखो गेम चलता ही रहेगा। कमिंग बैक टू द चार्ट, 2014 के बाद इन्फ्लेशन कम हुआ। अब आप देखोगे 2019 के अराउंड ना इन्फ्लेशन बहुत बढ़ने लग गया था। जब हो रहा था मार्केट्स नीचे गिरेंगे बहुत, उस समय आई डोंट नो अगेन हाउ ओल्ड आर यू, क्या मार्केट्स को ध्यान है कि नहीं है, बहुत हाइप था उस समय, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। फिर दोबारा जब इन्फ्लेशन कम आया, और ये रिसेंटली आप देख रहे हो, ये 6% के अराउंड जो आपको लास्ट पीक दिख रही है, ये वो था जब इन्फ्लेशन 6% हो गया था। पीपल लाइक ओ माय गॉड, इकोनॉमी खत्म हो रही है, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो रहा है, वो ये पीक है, राइट। अब मैं इसका फोरकास्ट देखूंगा, तो फोरकास्ट इन्फ्लेशन का यही है कि फोरकास्ट इन्फ्लेशन और ऊपर जाएगा। सो वी कैन एक्सपेक्ट द इन्फ्लेशन टू गो हायर। बट से एक पॉजिटिव साइड भी है, इफ इट इज एक्सपेक्टेड दैट इन्फ्लेशन विल गो हायर, तो जनरली इसका मतलब यही होता है दैट ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? जब इन्फ्लेशन हाई होता है ना, गवर्नमेंट जनरली क्यों होता है, गवर्नमेंट इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ा देती है, इंटरेस्ट रेट कम कर देती है, लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं, कंपनी से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। बट जब लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं, डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम होती है, प्राइस बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। अगेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। इस चीज़ आपको नोट करने की यह चीज़ है दैट इन्फ्लेशन वी कैन एक्सपेक्ट कि एक यू टर्न में दोबारा ऊपर जाएगा। अब मैं फाइनली लेने वाला हूं बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है। डेफिनेटली अच्छा क्या चीज़ है किसी भी इकोनॉमी के लिए कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, इंपोर्ट ले कम। एक्सपोर्ट ज़्यादा करने से होता क्या है, हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत अच्छी बनी रहती है, एंड वी आर ऑलवेज ना एडवांटेजेस सिचुएशन। इंडिया ना इस चीज़ में हमेशा से लैक किया है। इट्स नॉट द मोदी गवर्नमेंट, हमेशा से लैक किया हुआ है। हमारा सब वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्ट जो हर जगह रहता है वो हमारा क्रूड ऑयल है, जिससे आप देखोगे हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड ना क्रूड ऑयल प्राइसेस से बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाता है। अब ये 25 ईयर चार्ट है, देखिए यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, बिफोर 2000 इटसेल्फ हम हमेशा जीरो के नीचे ही रहे हैं। उसके बाद 2005 के बाद ड्रास्टिकली नीचे है, बिकॉज हमारे ऑयल एक्सपोर्ट्स बढ़ गए और इस टाइम में ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई। तो जैसे जैसे क्रूड ऑयल, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ती है, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड उतना ही नेगेटिव जाता रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये आपको पूरा दिख रहा है। अब मैं ला रहा हूँ फॉर द पास्ट 5 ईयर्स। फॉर द पास्ट 5 ईयर्स आप देखोगे, अभी 2020 के बाद जो आपको पीक दिख रही है,
ये बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा एकदम जीरो तक पहुंच गया था, उल्टा एक टाइम में पॉजिटिव हो गया था। क्यों? इस टाइम में अगर आपको याद हो, ये अगेन कोविड 2020 में कोविड वेव 1 में हुआ था कि क्रूड ऑयल फ्यूचर्स वर नेगेटिव। ठीक है, एवरीवन गॉट बिजार कि ओ माय गॉड क्रूड ऑयल सस्ता हो गया, ये हो गया, इसलिए हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत नेगेटिव, मतलब बहुत पॉजिटिव दिखा रहा था, जीरो के ऊपर आ गया था। बट अगेन जैसी जैसी मार्केट्स बढ़ते गए, क्रूड ऑयल प्राइसेस और बढ़ती गई और हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अब तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गया है। एंड इफ यू सी द फोरकास्ट, आप देखोगे ये और नेगेटिव ही जाता रहेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री कि हम क्रूड ऑयल से अपनी डिपेंडेंस हटाएं। अगर जितनी हटाएंगे, जितने वी गेट ऑल्टरनेटिव सोर्सेज, उतनी ही जल्दी माय फ्रेंड हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव में आएगा। ये थे सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब जाते हैं मार्केट्स तरफ, आ जाओ। अब बात करते हैं मोदी गवर्नमेंट का। देखो स्टॉक मार्केट्स में क्या हुआ है, ग्राफ में देखते हैं, आ जाओ। अब जैसा आपको ये ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे 2014 मैंने मार्केट लगा रखा है, उसके बाद आप देख रहे हो मार्केट्स ऊपर गई ही गए। और बट इंटरेस्टिंग चीज़ आपको एक और चीज़ बताऊं, अब अगेन आई डोंट नो आप कितने ओल्ड हो, मगर आपको अगर आप उस समय मार्केट्स में थे या एक्टिव थे इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, बिफोर 2014 आपको याद हो, मई 2014 में इलेक्शन का रिजल्ट आया था। सिंस जैन 2014 आई वुड से बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट स्टार्ट हो गया था, बिकॉज नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की कैंडिडेसी शुरू हो गई थी। बीजेपी ने बोला था हम नरेंद्र मोदी को आगे रख रहे हैं, बहुत एक्साइटमेंट था इनके लिए। अहमदाबाद में इन्होंने इकोनॉमिक बहुत अच्छे रिफॉर्म्स किए थे, उसको लेके बहुत मैसिव एक्साइटमेंट था। एंड उस एक्साइटमेंट के चक्कर में ही मार्केट्स ऑलरेडी ऊपर जाना शुरू कर गया था। एग्जिट पोल्स आए थे कि बीजेपी जीत जाएगी और सब पागल हो गए थे खुशी के मारे, तो इसलिए मार्केट्स ऑलरेडी ऊपर जा रहा है। तो मोदी गवर्नमेंट आई तो मई 2014 में थी, बट उसकी जो पहले की ग्रोथ आपको दिख रही है कैंडल में, कुछ कैंडल्स में, वो भी मैं नरेंद्र मोदी को ही क्रेडिट करूंगा, बिकॉज उनकी एक्साइटमेंट चक्कर में ही वो सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ था। उसके बाद मार्केट्स ऊपर गए, फिर 2016 का क्रैश, ये आपको नीचे बंप दिख रहा है, फिर अगेन मार्केट्स ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए। उसके बाद अगेन द कोविड क्रैश हैपेंड, हम सबको याद है, फेब मार्च 2020 में। देन मार्केट्स ऊपर 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 ऊपर। यू नो फन फैक्ट्स, under the Narendra Modi government, markets has touched all-time high of about 7-8 times, 7-8 बार स्टॉक मार्केट्स ने ऑल टाइम हाई टच कर दिया है। इन गवर्नमेंट के अंडर आईपीओस भर भर के लॉन्च हुए हैं। बट अगेन क्या सिर्फ ये इंडिकेटर होता है कि नरेंद्र मोदी स्टॉक मार्केट अच्छे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जब मार्केट ऊपर आता है आईपीओस लॉन्च हो गए ही होंगे। हम इसको कंपेयर करते हैं यूएस मार्केट से। क्या यूएस मार्केट से कंपेरिजन में मोदी गवर्नमेंट ने अच्छा किया है, खराब किया? तभी तो पता चले ना कितना आउट परफॉर्म किया है। अब ये देखिए, रेड में लाइन दिख रही है, वो क्या है? S&P 500 यूएस की इंडेक्स, ये है हमारी इंडेक्स, मंथली चार्ट है, सेम प्रोपोर्शनेटली मूव हो रहा है, और ये पहले भी ऐसी था। तो वुड यू से दैट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की वजह से मार्केट्स हैव डन वेल? क्यों? क्योंकि वर्ल्ड मार्केट भी अच्छा कर रहे हैं। सो इसका आंसर क्या है? क्या नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट गुड फॉर स्टॉक मार्केट्स और नॉट? अब मैं आपको पूरा कंक्लूड कर बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये जो मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे पहली चीज, तीन पार्टीज की हम बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट इफेक्ट्स द इकोनॉमी इफेक्ट्स द स्टॉक मार्केट्स। ठीक है, अब रिलेशनशिप समझते हैं। सबसे पहली चीज, इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट्स, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हर टाइम एक साथ मूव करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट्स का लॉन्ग टर्म इनका रिलेशनशिप सेम ही रहेगा, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन इनकी सेम रहेगी, बट इन द शॉर्ट रन दे कैन गो कंप्लीटली डिफरेंट। इसलिए आप देखोगे अभी हम स्टॉक मार्केट को ओवर प्राइस क्यों बोल रहे हैं? हम क्यों बोल रहे हैं मार्केट बहुत ओवर प्राइस है? बिकॉज स्टॉक मार्केट्स बहुत ऊपर है, इकोनॉमी बहुत नीचे, और कभी ना कभी तो ये मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इसमें मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, द स्टॉक मार्केट साइकिल वर्सेस इकोनॉमिक साइकिल। उसको स्टॉक मार्केट इकोनॉमी के रिलेशनशिप को और डिटेल में समझ लेना, तो वो वीडियो जरूर देखना। अब बात करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमी, इन दोनों की बात करते हैं। सबसे पहली चीज, इकोनॉमी को ना कोई गवर्नमेंट फुल्ली कंट्रोल नहीं कर सकती। क्यों? गवर्नमेंट एक बस एक्सेलरेट कर सकती है इकोनॉमी को, या थोड़ा सा झटका रोक सकती है, बट अल्टीमेटली इकोनॉमी विल गो इन अप ट्रेंड्स एंड डाउन ट्रेंड्स एंड नोबडी कैन स्टॉप इट। ठीक है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। फ्रॉम 1998 टू 2000 .com क्रैश हो गया था यूएस में। उस समय बिल क्लिंटन वाज द प्रेसिडेंट, तो डू यू थिंक इट वाज हिज फॉल्ट? नो। बिफोर 2014 इन्फ्लेशन रेट्स वर वेरी हाई, डू यू थिंक इट वाज कांग्रेस's फॉल्ट एट दैट टाइम? नो। ठीक है, अभी आप देखोगे दैट आफ्टर 2016 इकोनॉमी नीचे उतर आई है, इकोनॉमी नीचे ही क्रैश में चल रही है। तो डू यू थिंक इट्स बीजेपी's फॉल्ट, नरेंद्र मोदी's फॉल्ट? नहीं। हाँ, डिमोनेटाइजेशन, सम माइट आर्ग्यू, डिबेट कर सकते कि दैट वाज अ ट्रिगर, दैट वाज ओनली अ ट्रिगर। इकोनॉमी में ट्रिगर्स तो आते ही रहेंगे। सो कुछ चीजें कोई भी इकोनॉमी को इन द शॉर्ट रन कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, बट इकोनॉमी को डायरेक्शन ना सरकार देती है फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगेन ये एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप आता है। कैसे? अब यू टेक पाकिस्तान टू चाइना, अपने नेबर्स हैं, उनको कंपेयर करते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन इज बैड टू वर्स। वाई? उनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज वर नॉट इकोनॉमिकली इंक्लाइंड, दे वर फेवरिंग, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी नहीं थी, उनके बिजनेस अच्छे नहीं हुए, तो नहीं हुए।
रही बात चाइना की, चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गई है? क्यों? बिकॉज उनकी गवर्नमेंट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म। वो बस चाह रहे हैं इकोनॉमी अच्छी करे, इकोनॉमिक ग्राउंड्स, दैट्स इट। चाहे वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वैल्यूएशन हो रही है, उनका वो गवर्नमेंट का फोकस नहीं है, उनका फोकस वो है। सो अगेन यू माइट से दैट इज बेटर, दिस बेटर, मैं उसकी बात नहीं करूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो जो मोदी गवर्नमेंट के भी एक्शन हैं, क्या वो इमीडिएटली एक्शन में आके आपको इमीडिएटली पता चलेगा मोदी गवर्नमेंट स्टॉक मार्केट अच्छी है नहीं है? नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इसका इफेक्ट हल्के हल्के आएगा। इन 1991 हमारे देश में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी हुई थी, जहां पे एफडीआईज, फॉरेन कंपनीज, यहाँ कंपनीज होती हैं, जो हर्षचंद्र का टाइम हुआ था, आपको सबको याद होगा, ठीक है, फॉरेन बिजनेसेस यहाँ आ सकते हैं। उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हम अभी तक सह रहे हैं। वो हल्का हल्का चेंज था। सेम थिंग जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अभी किया है ना, इसके हल्के हल्के करके आपको बेनिफिट्स दिखेंगे। जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम, जो फॉरेन विजिट्स है, हल्के हल्के बेनिफिट दिखेंगे। सो इफ यू आर ट्राइंग टू टेल मी कि हर्ष, क्या स्टॉक मार्केट, क्या नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज गुड फॉर स्टॉक मार्केट्स नॉट, ओवरऑल इतनी जल्दी कंपेरिजन नहीं करते। इसको टाइम लगेगा, इन पॉलिसी को मैच्योर करने में टाइम लगेगा, एंड आई एम टेलिंग यू टाइम लगेगा इवन आफ्टर 7 years. एंड अदर थिंग, डू यू थिंक द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज गुड फॉर द इकोनॉमी? इन माई एक्सपीरियंस आई वुड से yes, बिकॉज दे आर टेकिंग एक्शंस. येस, कुछ चीज़ें बहुत अच्छे हिट्स गए, कुछ पॉलिसीज मिसेस भी हुई हैं, और उसमें कोई शर्माने की बात नहीं, इट्स अ फैक्ट. बट इफ आई ओनली जज दिस गवर्नमेंट ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमिक्स, दिस गवर्नमेंट इज गुड, और आगे जाके इनके बेनिफिट्स और आते रहेंगे. सो इस वीडियो में बहुत टाइम लग गया यार, रिसर्च करने में बहुत टाइम लग गया. सो प्लीज़ नीचे अगर मज़ा आया ना, नीचे कमेंट में देना हर्ष मज़े आ गए, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओ, दिस इज माय ओपिनियन. ये स्टडी मैंने आपको पूरी बताई, ये मेरा ओपिनियन है. आप मुझे अपना ओपिनियन बताओ, बेस इट ऑन फैक्ट्स. की हर्ष आई डिसएग्री विद यू, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, मुझे बताओ. इफ यू लाइक हर्ष आई एग्री विद यू, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज गुड फॉर द इकोनॉमी, नीचे कमेंट करके मुझे बताओ. टिल देन लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज हर्ष गोयला, दिस इज गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस. और एक सेकंड सब्सक्राइब और लाइक कर देना यार प्लीज, बहुत मेहनत करें, इट वुड रियली अप्रिशिएट इस चैनल में बहुत सारी वीडियोस उनको देखो. कमिंग बैक, गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू.